Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture number 4, that is also on the chapter number 2, and about sets, functions, and the graphs. The topic for today's lecture is functions and their graph. सेट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं बेटा. अब हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.6 को कवर करने के लिए अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करना है, एंड दैट टॉपिक इज़ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ. ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये एक बिल्कुल न्यू टॉपिक है, जैसे कि लास्ट टाइम भी एक न्यू टॉपिक था, आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ था. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम लोगों को फंक्शंस किसको कहते हैं और फिर हम उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर एंड सी हम लोगों को सबसे पहले क्या बताया है. फंक्शन की डेफिनेशन को भी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना पड़ेगा. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. लेट हमारे पास A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट हैं. सपोज मैंने ये नीचे भी लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल को आपको पहले एलेबोरेट करती हूँ, पहले आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊँगी. आप ज़्यादा अच्छे से ये डेफिनेशन की वर्डिंग को समझ सकोगे. देखो बेटा, आई हैव टू सेट्स हियर A एंड B, एंड द फर्स्ट सेट हैज़ एलिमेंट 1, 2 and 3, and second set has A and B. And we are going to find out the multiplication and multiplication of both the sets. इससे पहले बेटा आपने सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन को पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने क्या चीज़ नहीं पढ़ी हुई, दैट इज़ द प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. जब हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं बेटा, एट दैट टाइम हम लोगों के पास जो आंसर्स आते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं. और ऑर्डर पेयर में ऐसे सेट्स आते हैं, जैसे ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं. ये जो पहला ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दो लिख रहे हैं एलिमेंट्स, एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा रहे हैं और हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स को लिख रहे हैं. इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं एक ऑर्डर पेयर का. और यहाँ एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट की वैल्यू रखता है. ये एक एलिमेंट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट है. और ये जो 6 एलिमेंट हैं, इनको हर एक एलिमेंट को ऑर्डर पेयर कहते हैं. ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से. और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से. जैसे कि मैंने एग्जांपल में क्या कहा है, 1 पहले हम A के साथ लिखेंगे, फिर 1 को हम किसके साथ लिखेंगे, 2 को किसके साथ लिखेंगे, A के साथ, और फिर 3 को A के साथ लिखेंगे. तो हमने 1 को A के साथ लिखा, हमने 2 को A के साथ लिखा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और 3 को A के साथ. और फिर हमने क्या किया, 1 को B के साथ लिखा, 2 को B के साथ लिखा, और फिर 3 को B के साथ लिखा, जैसे कि मैंने ये सेट के अंदर ऑर्डर पेयर्स को बनाया हुआ है. सो हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में क्या लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. दोबारा से बता रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स होते हैं. पहला कोऑर्डिनेट, पहले ऑर्डर पेयर का पहला कोऑर्डिनेट पहले सेट से बिलोंग करता है, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है. 1 को लेके दूसरे के दोनों के साथ लिख दो, फिर 2 को लेके दूसरे के दोनों एलिमेंट के साथ लिख दो, फिर 3 को लेके दूसरे के दोनों एलिमेंट्स के साथ लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. अब जरा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे. लेट A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट. आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B एंड इज डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल्स टू X, Y. हमारे पास X, Y एक हमने स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर. और ये लाइन क्या कहलाती है, सच दैट x यानी that is the coordinate first one, x belongs to A and y that is the second coordinate that belongs to B. x A से बिलोंग करता है और y किससे बिलोंग करता है, B से बिलोंग करता है. और ये मैंने MCQ लिखा हुआ है कि नीचे आपके पास कुछ MCQs आ सकते हैं, जैसे कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B के बारे में बताया था कि उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो नीचे कोई भी ऑप्शन आपके पास दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि पहचाने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, ये यूनियन के बारे में लिखा है, ये इंटरसेक्शन के बारे में लिखा है. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट.
ओके हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट आए थे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। और ये जो एलिमेंट है अगर आपने निकालने हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, दैट इज जस्ट फॉर योर एमसीक्यू, तो ये नीचे यहाँ पे मैंने साथ में नोट लिखा हुआ है। देखिए हमारे फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट थे, 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपको मिल जाएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। कितने आए हैं हमारे पास 6, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको कोई से 2 सेट्स दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताओ कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप उन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आप गेट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है बेटा, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा हम सबसेट निकालेंगे उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और बाइनरी रिलेशन का दूसरा नाम रिलेशन है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। आर इज अ सबसेट, दैट इज अ नोटेशन फॉर द सबसेट। बेटा सी लगाया हुआ है और सी का ये जो लाइन है उसको थोड़ा लंबा किया हुआ है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी सबसेट जो कि बेटा इसका होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसका सबसेट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिलेशन। सिंपल रिलेशन और बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब आपको अच्छे से पता है, बाइनरी बाय मीन होता है 2, तो ये 2 के दरमियान का रिलेशन है, 2 सेट्स के दरमियान का रिलेशन। सो यहाँ पे आर जो है वो हमारे पास हमने एक सबसेट लिखा है। इसका क्या लिखा है मैंने, 1 एंड ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 2 एंड बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और 3 और बी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो 3 एलिमेंट मैंने एक सेट में रख दिए हैं, ये कोई भी सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा एक सेट के अंदर, तो ये छोटा सेट बन गया इस सेट का। इस सेट को हम क्या कहते हैं, जो इसका सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोई भी रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन होगा। और अगर आपने ये देखना हो कि टोटल कितने रिलेशन बन जाएंगे, आप क्या करोगे, 2 की पावर में हमारे पास कितने एलिमेंट थे फर्स्ट सेट के अंदर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कितने एलिमेंट थे हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर, 3, और सेकंड सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2। तो हम 3 और 2 को 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर दे, 2 रेज टू पावर 6 आ जाता है। यानी टोटल 64 एलिमेंट्स जो हैं वो इसके टोटल 64 जो हैं वो इसके बाइनरी रिलेशन निकल सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन है बेटा, 64 रिलेशन है जो हम इसके निकाल सकते हैं। मैंने रैंडमली एक रिलेशन लिख के आपको समझाया है कि रिलेशन बेसिकली क्या होता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद जब कोई भी रिलेशन आपके पास आ जाता है तो आपको उसका डोमेन और उसका रेंज भी निकालना है। देखिए सपोज मैंने ये रिलेशन लिखा है, अगर मैंने इस का डोमेन निकालना होगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आप ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट लिख दोगे। जैसे कि मैंने क्या कहा है, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन को मैंने ऐसे मार्क करके भी आपको बताया हुआ है कि किसी भी रिलेशन के पहला पहला जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और अगर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, जैसे कि यहाँ ए और बी नजर आ रहे हैं सेकंड पे, और आपको पता है सेट में रेपिटेशन नहीं करते, हम ए और बी लिख देंगे तो वो हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, रेंज। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज किसी रिलेशन की निकाली जाती है। और रिलेशन क्या होता है, फिर से रिपीट करो, दैट इज अ सबसेट। किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब अगली बात पे चलते हैं। हमारे पास रेंज भी हमने पढ़ लिया। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया, बेटा मैंने ये सेट पहले लिया था 1 2 3, बी दूसरा सेट क्या लिया था, ए बी। दोबारा मैंने ये सेट लिखा और मैंने आपसे ये कहा कि आप इसकी डोमेन और इसकी रेंज निकालते हैं हम। अब डोमेन में हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने वही जो है वो ऑर्डर पेयर दोबारा लिखा हुआ है, यही सॉरी वो ऑर्डर पेयर्स के साथ मैंने एक सेट दोबारा बनाया हुआ है, एक रिलेशन बनाया, उसे R1 का नाम दे दिया। तो उसका डोमेन निकालना है, उसका रेंज निकालना है, राइट। डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू राइट द, क्या लिखना है आपको, ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट। आप इसे ध्यान से बेटा सुनोगे तो आप
इजीली निकाल सकते हो, सामने आपके किया हुआ भी है, मैंने रिजॉल्व करके बताया हुआ है और आपको मैं सिखा भी रही हूँ अपने वॉइस के थ्रू कि आप इसको अच्छे तरीके से करो। देखो ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट लिखा तो 1 2 3 बनता है। ये डोमेन को पूरा डोमेन R1 भी लिख सकते हैं, DOM R1 भी लिख सकते हैं एंड DOM R1 भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ R1 1 2 3। और इसका ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट A और B आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात भी आपको नोट के तहत बता दिया है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। किसी भी सेट में हम रेपिटेशन नहीं करते, इसलिए देखो बेटा A एक बार आया सेकंड पोजीशन पे, B 2 बार आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, पर हम B को एक ही बार लिखेंगे जब हम रेंज लिख रहे हैं, क्योंकि हम सेट जब भी लिखते हैं हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। ठीक है बेटा। अब मैंने एक एग्जाम्पल बताई हूँ जो कि आपकी बुक्स में भी है, आप इसको देख सकते हो अपनी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ऑफ द चिल्ड्रन। सेट ऑफ द चिल्ड्रन कैसे? C1 C2 C3 हमारे पास 3 चाइल्ड्स हैं, उनका हम लोगों ने सेट बनाना है C1 C2 C3 और उनके सेट ऑफ द फादर्स M1 और M2 है। उसने कहा है फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज M1। C1 और C2 के फादर M1 हैं और C3 के फादर जो हैं वो M2 हैं, और आप एक रिलेशन बिल्ड करके दिखाओ। अब कोई भी और एक चाइल्ड और फादर का रिलेशन बिल्ड करके दिखाना है। ऐसे ऑर्डर पेयर बताने जिसमें पहला एलिमेंट चाइल्ड से रिलेटेड होगा और दूसरा एलिमेंट फादर से रिलेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, C क्रॉस F निकालेंगे। कोई भी रिलेशन आपको बेटा दे दिया जाए, कोई भी रिलेशन आपको कह दिया जाए कि आप बनाओ, जैसे किसने कहा फाइंड द रिलेशन, कहा तो रिलेशन है, बट हम रिलेशन को निकालने से पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी रिलेशन, अभी पीछे मैं आपको बता के वो सबसेट होता है C क्रॉस F का, तो यानी उसके बाइनरी रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कोई भी रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, C1 के साथ M1 लिखेंगे पहले, फिर C2 के साथ M1 लिखेंगे, फिर C3 के साथ M1, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया कि पहले सेट के तीनों एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ लिख लो, फिर पहले एलिमेंट के पहले सेट के तीनों एलिमेंट्स को, जैसे कि C1 C2 C3 है, उसको हम C2 के साथ लिख लेंगे। सो C2 को M2 के साथ, फिर यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, C1 को हम क्या लिखेंगे M2 के साथ, फिर C2 को लिखेंगे M2 के साथ, और फिर C3 को लिखेंगे M2 के साथ। मैंने जैसे यहाँ पहले लिखा है ना, C1 को M1 के साथ, C2 को M1 के साथ, C3 को M1 के साथ। यही आप लोगों ने C2 को किसके साथ लिखना है, यहाँ C1 को पहले लिखना है M2 के साथ, फिर C2 को M2 के साथ लिखना है, फिर C3 को M2 के साथ लिखना है। तो यहाँ देखिए C3 M2 के लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिस्टेक आपने ठीक कर लेनी है, यहाँ पे क्या है C2 और यहाँ पे क्या आना है C1 और यहाँ पे क्या आना है M2। तो ये आप डेफिनेटली ठीक कर लेना लाजमन बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके कोई से 3 सेट लिख लेते हैं। आप ये सेट खुद से एक बार बना लेना। क्या लिखना, C1 के साथ M1, C2 के साथ M2 और फिर C1 के साथ C3 के साथ यहाँ पे C3 आना है और यहाँ पे क्या आना है M1 सेकंड पोजीशन पे आना है सारी जगहों पे, और यहाँ C1 C2 और C3 आना है। और यहाँ पे C2 के साथ में क्या आना है, पहले C1 के साथ M2 आना है, फिर C2 के साथ M2 आना है, यहाँ पे आना है C1, यहाँ पे आना है M2, ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पे आना है C2 उसके साथ M2, यहाँ पे C2 कर लेना, यहाँ M2 कर लेना, और यहाँ पे क्या आना है C2 के साथ C3 के साथ ही M2 आना है, और ये भी ठीक लिखा हुआ है। अब हमने इसका कोई रिलेशन लिख लिया। क्या लिखा, C1 M1 के साथ, क्योंकि उसने कहा था कि कैसा रिलेशन बनाओ कि C1 मतलब क्या बताया था, C1 और C2 का पेरेंट कौन सा है M1, तो C1 को M1 के साथ एक ये ऑर्डर पेयर लिख लिया। फिर C2 को, ये C2 है, इसको भी यहाँ पे क्या आना है C2 को यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है। C2 को किसके साथ लिखना है, M1 के साथ, वो लिख लिया। और फिर C3 को किसके साथ लिख लिया, M2 के साथ। सो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी की हुई है, एक दफ़ा आप उसको जाके लाजमन देख लेना। C क्रॉस F आपने दोबारा ठीक कर लेना है और उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल लिखनी है। C1 को M1 के साथ, C2 को M1 के साथ और C3 को किसके साथ लिखना है, M2 के साथ। अब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या बना, C1 C2 और C3, तो ये हमारा डोमेन बन जाएगा। और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट M1 और M2 बना, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। M1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, हमने से एक बार ही लिखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं
तो हम इसको सेकंड बार बार रिपीट नहीं करते एलिमेंट को किसी भी सेट को लिखते हुए। अब हम इसे डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं। देखो कैसे, हमने इस रिलेशन को लिखना है, C1 C2 और C3 पहले सेट के एलिमेंट है, C1 C2 C3। हमने एक ओवल शेप बना के उसमें पहला सेट लिख दिया, ये सेट जो है वो C को इंडिकेट कर रहा है। ये दूसरा ओवल शेप हमारा दूसरे सेट को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज M1 और M2। अब जो C1 है वो M1 से रिलेटेड है, C2 भी M1 से रिलेटेड है, C3 किससे रिलेटेड था, M2 से। खुद से उसने बताया था ना बेटा, C1 और C2 का रिलेशन किसके साथ है, M1 के साथ, यानी C2 और C1 दोनों किससे रिलेटेड है, M1 के साथ, और C3 किससे रिलेटेड है, M2 के साथ। यहाँ पे उसने खुद ही दिया हुआ था C3 M2 के साथ रिलेटेड था। तो आप ये क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल खोल के देखेंगे, आपको एग्जैक्टली सही तरीके से समझ आएगा हम किसी भी रिलेशन को डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन हमारे पास ये होता है कि हमने क्या करना है, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्पटी सेट। हमारे पास A और B जो है वो दो नॉन एम्पटी सेट्स हैं, दो नॉन एम्पटी सेट, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया। फंक्शन जो है ना बेसिकली बेटा ये एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज अ रिलेशन, वो वही रिलेशन जो अभी पीछे हम पढ़ के आए। रिलेशन क्या होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो फंक्शन भी एक सबसेट है A क्रॉस B का। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको, मतलब उसको चेक करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, डोमेन आप निकाल लो और वो फर्स्ट सेट के इक्वल है। पहले रिलेशन के ऊपर बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, रिलेशन कुछ भी निकल सकता है, उसका डोमेन कुछ भी निकल सकता है। लेकिन अब अगर आपने किसी रिलेशन को ये चेक करना है कि वो फंक्शन है, तो आप उसका डोमेन निकालो। डोमेन निकाल के देखो क्या फर्स्ट सेट के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो उसका क्या होगा, वो उसका पहला क्राइटेरिया होल्ड करेगा। फर्स्ट क्राइटेरिया, बल्कि इसका सेकंड क्राइटेरिया, फर्स्ट तो मैंने अभी बता दिया कि रिलेशन फंक्शन के लिए वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। दूसरा क्या होना चाहिए, डोमेन निकालो पहले सेट के इक्वल आए। और तीसरा क्या है, देयर इज नो रेपिटेशन एट द फर्स्ट प्लेस इन द ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ F आर इक्वल। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेकेंड सेट। बेटा ध्यान में रखो, सेकेंड सेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन, सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फर्स्ट पे रिस्ट्रिक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, फर्स्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, सेकंड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता हमें फंक्शन को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ F आर इक्वल, ठीक है। देन F इज सेट टू बी अ फंक्शन। देन F को हम क्या कहेंगे, F को फंक्शन कहेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे F इज सच दैट फ्रॉम A टू B। F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, ऐसे उसको लिखते हैं। अब सपोज इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से पता चलेगा। पीछे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल मैंने यूज़ की थी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैं उसी एग्जाम्पल को दोबारा लेके चल रही हूँ, 1 2 3 A एंड B। तो पहले हमें कोई भी फंक्शन निकालने के लिए, कोई भी रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन है, तो रिलेशन को निकालने के लिए और उसको बाद में फंक्शन चेक करने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। तो हम 1 के साथ A लिख लेंगे, हम 2 के साथ A लिख लेंगे, हम 3 के साथ A, देखें 1 के साथ A भी लिखा, फिर 2 के साथ A लिखा, और फिर 3 के साथ A लिखा, फिर 1 के साथ B लिखा, 2 के साथ B लिखा, और 3 के साथ B लिखा, और ये हम लोगों ने लिखा 1 के साथ B, 2 के साथ B और 3 के साथ B। फिर हमने क्या करना है, इसका कोई रिलेशन लिख लेना। जनरली मैंने एक रिलेशन लिख लिया, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि हम इसके 2 रेज टू पावर और 6 यानी 64 इसके रिलेशंस निकाल सकते हैं, बाइनरी रिलेशन। लेकिन मैंने कोई एक लिखा है, 1 के साथ A, 2 के साथ B, इसको लिखा है और इसको लिखा है। ये एक सबसेट है जो कि इसका एक सबसेट है। अब अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 एंड 3। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि हमें इसके 3 क्राइटेरिया चेक करने होते हैं। पहला, देयर इज नो रेपिटेशन एट द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे कोई रेपिटेशन, देखो ये पहले प्लेस पे क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 3। 1 किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में नहीं आ रहा दूसरी दफ़ा, 2 भी नहीं किसी ऑर्डर पेयर में 2 दफ़ा आ रहा, और 3 भी एक ही दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर जितने हमने यहाँ 3 ऑर्डर पेयर लिखे थे R1 को बनाने के लिए, किसी में भी फर्स्ट प्लेस पे रेपिटेशन नहीं है। और जो सेकंड प्लेस पे है और रेपिटेशन है, उसका हमारे फंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पे डोमेन निकाला, पहले तो हमने रेपिटेशन चेक की, वो नहीं है, मैंने रेड से दोबारा लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखी थी, दोबारा लिखा। और डोमेन अगर हमने निकालना है 1 2 और 3, वो किसके इक्वल आ रहा है, सेट A के, ये सेट A के इक्वल आ रहा है। A सेट क्या है हमारा 1 2 3, तो A के इक्वल आ रहा है। सो क्योंकि रेपिटेशन भी नहीं हो रही फर्स्ट प्लेस के ऊपर, और दूसरा ये सबसेट भी है और रेपिटेशन भी नहीं हो रही, इसका मतलब है R1 बिकम्स द फंक्शन।
अब फंक्शन को मैं कहीं भी लिखूंगी तो FTN के बाद डॉट लगा लें, क्योंकि फंक्शन की पूरा स्पेलिंग्स नहीं लिखे तो मैं हर जगह पे FTN यूज़ करूंगी। F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A to B। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि फंक्शन की टाइप्स हैं। फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करने के लिए बेटा आप लोगों को रेंज को चेक करना पड़ता है। फंक्शन की डेफिनेशन को चेक करने के लिए आपको डोमेन को चेक करना पड़ रहा था, और अब फंक्शन की टाइप्स को चेक करने के लिए आपको रेंज को चेक करना पड़ा है। देखिए F इज़ अ फंक्शन, अब फंक्शन की टाइप में पहला इनटू है। अगर आप रेंज निकालो और वो सेकंड सेट का सबसेट आए तो हम उस वक्त क्या कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन इन टू है। इन टू को बेटा मतलब ये कि सबसेट से निकलेगा इन टू। लाइक जैसे हमारे पास 1 2 3 पहला सेट है, 1 3 एंड 5 पहला सेट है, और दूसरा सेट है 2 4 6 एंड 8, 2 4 एंड 6 एंड 8। हम देख रहे हैं हमारा ये फंक्शन हमने जो डेवलप किया है, किसका रिलेशन किसके साथ डेवलप किया है, 1 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा है, और 5 को 6 के साथ लिखा है। अब हम जरा इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होती है, 2 4 और 6, यानी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 4 6। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपने सेकंड सेट से, दैट इज बी 2 4 6 8, और यहाँ क्या आया था 2 4 6 आया था। अब 2 4 6 जो है वो इसका सबसेट है, क्योंकि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहा है 8, वो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये जो रेंज आ रही है जो हमने यहाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखी है उसकी, वो बी का क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है। उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन टू फंक्शन की है, यानी रेंज निकल रही है और वो सबसेट निकल रहा है बी का। अच्छा, अब सर जो सेकंड सेट है उसको हम क्या, सेकंड डेफिनेशन है दैट इज ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है। रेंज निकालें फंक्शन की, और अगर वो सेकंड सेट के इक्वल आएगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, वो उसका बन जाएगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, यानी रेंज निकालेंगे और वो बी सेट के इक्वल आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला सेट दिया हुआ है C1 C2 C3, दूसरा सेट दिया हुआ है M1 M2, या लिखा भी हुआ है C1 C2 C3। ये वो एग्जाम्पल है जो कि पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, M1 और M2 है। अब मैंने इसका एक फंक्शन लिया C1 को, अभी पीछे हमने क्या कहा था, C1 को भी M1 से रिलेट, C2 को भी M1 से रिलेट, क्योंकि C1 और C2 को M1 से रिलेट किया था क्योंकि ये हमारे पास जो थे ये इससे रिलेट कर रहे थे M1 से, और C3 किससे रिलेट कर रहे थे, कर रही थी डायग्राम में M2 से रिलेट कर रही है। तो C1 M1 से रिलेट कर रहा है, C2 M2 से रिलेट कर रहा है, C3 किससे रिलेट कर रहा है, C2 भी M1 से रिलेट कर रहा है, C3 किससे रिलेट कर रहा है, M2 से। अब अगर हम इसकी रेंज निकालें, M1 आ रहा है, M1 आ रहा है, M2 आ रहा है, तो M1 और M2, M1 को एक ही बार लिखेंगे और M2 लिखेंगे, और वो अगर सेकंड सेट को कंपेयर करें तो वो B के इक्वल आ रहा है। इस सूरत में जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ऑन टू फंक्शन। इस सूरत में आपके पास जो सेट है वो आपका क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी इसने साथ लिखी हुई है, फंक्शन फ्रॉम A टू B इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द इमेज ऑफ सब एलिमेंट ऑफ A, यानी B का हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच हो A के। B के एलिमेंट्स को बेटा इमेज B कहते हैं, क्योंकि बेटा ये जो B है वो अटैच था किससे, A से। B जो ये लाइंस हमें दे रहा है वो अटैचमेंट शो करा रहा है, किससे अटैचमेंट शो करा रहा है, A से अटैचमेंट शो करा रहा है। तो बी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको इमेज भी कहते हैं। जैसे कि आप अपना इमेज जो है वो मिरर में देखते हो, ऐसे ही ए जो है वो जब रिलेट हो जाता है बी से तो ए का जो ए के एलिमेंट्स का जो इमेज है वो बी के एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये C1 M1 का इमेज है, C2 जो C1 का इमेज M1 है, C2 का इमेज भी M1 है, C3 का इमेज भी M2 है। और वो ये कह रहा है कि ये जो इमेज सेट के एलिमेंट है उनका वो किसी ना किसी का अगर इमेज हो गया, यानी यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना आया रेंज में, जैसे कि ये कहा हुआ है कि बी के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना आया और सारे एलिमेंट्स को, इमेजेस को पीछे कोई ना कोई अटैचमेंट मिल गई, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू है। दोनों डेफिनेशन को मतलब सेम ही है कि रेंज निकाले वो सेकंड सेट के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास उस सूरत में हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। उसके बाद आता है हमारा 1 1 एंड इन टू। अब देखो यहाँ पे दो बातें आ रही हैं, 1 1 भी आ रहा है और इन टू भी आ रहा है। इससे पहले आप ये देखें कि 1 1 का मतलब क्या होता है। 1 1 का मतलब बेटा ये होता है कि अगर आप ऐसा सेट्स ऐसे आप कंडीशन निकालें कि आपके पास एक एलिमेंट एक से जाकर रिलेट कर रहा हो, दूसरा दूसरे से जाकर रिलेट कर रहा हो, यानी 1 जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड से कहते हैं 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक एक से जाकर रिलेट कर रहा है। इस सूरत में हमारा 1 1 होता है। और
इन टू में आपको पता है रेंज निकालते हैं, वो सेकंड सेट की सबसेट में आती है। तो अगर हमारा इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 एंड इन टू जब दोनों कंबाइन करके बोला जाए तो इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी इंजेक्टिव इफ सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। सेकंड ऑर्डर पेयर का, सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट नो टू और ऑर्डर पेयर आर इक्वल, सेकंड सेट की जगह पे भी रेपिटेशन ना हो। देखो यहाँ फर्स्ट पे भी रेपिटेशन नहीं है, 1 1 से रिलेट है, सेकंड बी से रिलेट है, 1 ए से और सेकंड बी से, और यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं आ रही सेकंड प्लेस पे भी। उस सूरत में हम इसको 1 1 भी बोलेंगे। और चूंकि जब हम इसकी रेंज निकाल रहे हैं और रेंज हमारे पास क्या आ रही है, ए और बी आ रही है, जो कि सेट बी के ए बी सी था सेकंड, उसके सबसेट में आ रही है, तो ये 1 1 भी है और ये इनटू भी है। ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं। अब आगे आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या कहता है, यहाँ पे इसने लिखा, मैंने इमेज के बारे में डेफिनेशन बताई हुई है, इमेज में आपको पहले बता चुकी, उसको पढ़ लेना। एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज इमेज, सेकंड सेट के एलिमेंट जो है वो इमेज कहलाते हैं। ए और बी इमेज है किसका, ए 1 का है और बी जो है वो 2 का है। अगर इन 1 1 एंड ऑन टू, अच्छा अब 1 1 एंड ऑन टू क्या होता है। 1 1 हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या, जब हम दोनों को मिला के बता देते हैं, मतलब ये कि ए जो है वो 1 से रिलेटेड है, बी जो है वो जी से रिलेटेड है, सी जो है वो एक्स से रिलेटेड है, हर एक इमेज सेट एक से ही जाके रिलेट कर रहा है, तो उस सूरत में हम यहाँ पे इसको क्या कह देंगे, ये 1 1 है। 1 1 के साथ साथ ये ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, एक्स वाई जी ही है और कोई एलिमेंट नहीं, एक्स वाई जी तीनों अटैच्ड हैं पीछे ए बी सी से, तो इसका मतलब है यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, इट्स मीन इस सूरत में हमारा जो है 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो रहे हैं। इस सूरत में हम इसे कहते हैं बाइजेक्टिव। तो फंक्शन इज सेड टू बी सेकंड एलिमेंट ऑफ टू नो ऑफ टू इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेम नहीं आ रहा। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमने ए को एक्स से रिलेट किया हुआ है, बी को जी से रिलेट किया हुआ है और सी को वाई से रिलेट किया हुआ है, और जब हम इसकी रेंज निकाल रहे हैं एक्स वाई जी ही आ रहा है, जो कि सेकंड सेट के इक्वल आ रहा है, और हर इमेज सेट एक ही से जाके रिलेट कर रहा है। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक्स कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक्स ए से रिलेट कर रहा है, जी जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, वाई जो है वो सी से रिलेट कर रहा है। तो इस सूरत में हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। अब अगली डेफिनेशन ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में कुछ और डेफिनेशन है बेटा। लीनियर फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। अब लीनियर क्या होता है। लीनियर में बेटा आपको पता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें और ऐसे ऑर्डर पेयर्स आ रहे हों कि हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, हमारे पास y की पावर भी 1 है, x की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 है, और आपको पता है पहले भी बताया हुआ है मैंने, जब x और y की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। तो यहाँ लीनियर फंक्शन कहलाएगा जैसे ऑर्डर पेयर्स आ रहे हों कि वो इस तरीके से अटैच हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है और इस सूरत में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकलती है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर। और ऐसे जिसमें क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू ऐसे रिलेट हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ऑर्डर पेयर्स बन रहे हों, उस सूरत में जो y है वो इस तरीके से x के साथ सॉल्व करके आ रहा है, यहाँ y इस तरीके से सॉल्व करके आ रहा है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, जो ऐसे ऑर्डर पेयर मिलके क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो ये क्वाड्रेटिक से डिफाइन किया जाता है। इनवर्स क्या होता है बेटा, इनवर्स निकालने को लिए f को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके इनवर्स को ऐसे। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नोटेड बाय f इनवर्स एंड इट्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। लाइक अगर आपके पास ये ए बी 1 और ए दिया हुआ है, 2 और बी दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है तो हम ए को फर्स्ट प्लेस पे लिख दें और 1 को सेकंड प्लेस पे लिख दें, और बी को फर्स्ट प्लेस पे लिख दें और 2 को सेकंड प्लेस पे लिख दें। मतलब जस्ट हमने ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज करना है, इसको फर्स्ट पे, इसको सेकंड पे, इसको फर्स्ट पे, इसको सेकंड पे। अब अगली बात पे चलते हैं। इन्वर्स अगर आपने इसका निकालना है, ऐसे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है जो कि लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, इसका इन्वर्स निकालना है तो बस आपने x की जगह पे y लिख देना है, y की जगह पे x लिख देना है, आपका इन्वर्स आ जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है x इज इक्वल टू y, मतलब x और y दोनों आपस में एक दूसरे के ही इक्वल हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 1 पुट किया जाएगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। स्क्वायर रूट क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x से आ रहा है, y अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ x से आ रहा है। इस तरह हमारे पास जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हुई है बेटा। पहली क्या लिखी हुई है
कि द इन्वर्स ऑफ अ लाइन इज़ अ लाइन, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी लाइन का इन्वर्स लाइन ही निकलेगा। और एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इस तरह की लाइन को कहते हैं सेल्फ इन्वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स जो है ये सेल्फ इन्वर्स है, यानी अगर हम वाई को एक्स से और एक्स को वाई से रिप्लेस भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये सेल्फ इन्वर्स है। और उसके बाद एक इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो मे या मे नॉट बी अ फंक्शन। अगर हम किसी का इन्वर्स निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ तो दोनों के इन्वर्स निकल आए हैं, कुछ ऐसा भी फंक्शन होते हैं कि उनके इन्वर्स निकालते हैं, वो इन्वर्स फंक्शन नहीं बनते, मतलब एक्चुअली फंक्शन तो होता है लेकिन जब हम उसका इन्वर्स निकालते हैं उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो एक फंक्शन नहीं आता। सो ये जो था बेटा आपका थ्योरी था जो कि इस से रिलेटेड था। इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज 2.6 को आज स्टार्ट करना था, लेकिन चूंकि हमारे पास अब टाइम शॉर्ट है सो हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे पास 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको पता है कि आपके लेक्चर का टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू टुमारो एंड टेक केयर। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन 2.6 को स्टार्ट करने से पहले बेटा ये लेक्चर जो मैंने आपको आज दिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको एक बहुत सारे जो है वो MCQs जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो डेफिनेशंस हैं 1 ऑन 2 की, इन 2 की, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि तब तक सिर्फ इतनी सी बात आप लोग याद रखो कि हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसका रिलेशन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, और फंक्शन जो होता है वो उसी का क्या होता है, उसी का सबसेट होता है, जो कि कुछ और क्राइटेरिया को, फंक्शन भी एक्चुअली एक रिलेशन होता है, उसी क्राइटेरिया को कर रहा होता है। सो सी यू बेटा, आपने ये अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेनी है। कल हम इंशाल्लाह 2.6 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।